वो डरते हैं। किस चीज से डरते हैं वो? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस के बावजूद वो डरते हैं। वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को तकरीबन 11 घंटे लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के पीछे पुलिस की जो मंशा है वो भी सब लोग जानते हैं। जिस तरह से अभी 2 दिन पहले एक चार्जशीट दाखिल की गई है दिल्ली के कोर्ट में, और उसमें जिस तरह से योगेंद्र यादव, सीताराम येचुरी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जो उन्होंने भाषण दिए हैं, जो उन्होंने स्पीच दी है, उसको जिम्मेदार ठहराया है। और उसको लेकर सोशल एक्टिविस्ट आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस तरह से सीएए प्रोटेस्ट के बाद सरकार बैकफुट पर थी, सरकार परेशान थी कि किस तरह से प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए, लेकिन उसके बाद दिल्ली दंगा हुआ और कोरोना की वजह से तमाम ही जो प्रोटेस्ट थे हिंदुस्तान में जहाँ भी चल रहे थे उनको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन देखने में यह आया कि बीजेपी शासित राज्यों में गिरफ्तारियां हुई उन लोगों की जिन्होंने इन प्रोटेस्ट को लीड किया। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, दिल्ली में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, तो उसके ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, एकजुट हुए हैं, और सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही है कि इन गिरफ्तारियों पर आगे किसी गिरफ्तारी ना हो, और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी कानूनी मदद के लिए भी आवाज़ उठाई जा रही है। उसके साथ ही ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग स्टैंड विद उमर खालिद। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट एक बड़ी तंजीम है जिसके बारे में आपने अक्सर देखा होगा कि जब जब किसी के ऊपर जुल्म हुआ है, ख़ासतौर से लिंचिंग के वक्त इस संस्था की शुरुआत हुई थी, और आज इनके ज़रिए एक बयान जारी किया गया है जिसमें 11 लोगों के दस्तखत हैं जो इस तंजीम के कार्यकर्ता हैं, इस तंजीम को चलाने वाले हैं। और उसमें साफ तौर पर कुछ पॉइंट्स उठाए गए हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा सवाल किया गया है कि उमर खालिद के ऊपर जिस तरह से यूएपीए लगाया गया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, गिरफ्तारी गैर कानूनी है, और उसको इसलिए फंसाया गया है क्योंकि सीए प्रोटेस्ट से सरकार खौफजदा थी और अब सबसे बदला लिया जा रहा है। उसके साथ ही जो गिरफ्तारी हुई है, तकरीबन 20 लोगों की गिरफ्तारी उन लोगों की हुई है दिल्ली के अंदर। सिर्फ दिल्ली की पुलिस की बात मैं करूंगा जिनको दंगे के मामले में गिरफ्तार किया है, जो सीए प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। और उसके साथ ही 19 लोग ऐसे हैं इसमें जो 31 साल से भी कम हैं। 17 पर यूएपीए लगाया है और जिसमें 5 महिलाएं हैं। 5 महिलाओं में एक छात्रा भी शामिल है। तो जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से छात्रों को सरकार परेशान करने की कोशिश कर रही है। और इस प्रेस नोट में एक बात और कही गई है यूएपीए के जरिए कि उमर खालिद के ऊपर 2018 में जिस तरह से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पास हमला हुआ था और गोली चलाई गई थी, उस मामले में पुलिस ने कोई खास कार्रवाई नहीं की। और उसके साथ ही ये भी सवाल किया गया है कि जिस तरह से फसादात के वक्त जो बयान दिए गए बीजेपी के लीडरान के जरिए, जिसमें साफ तौर पर नाम शामिल आता है कपिल शर्मा और परवेश वर्मा का, जिस तरह से खुले बयान दिए गए दिल्ली पुलिस के डीसीपी की मौजूदगी में, जिस तरह से कपिल शर्मा ने बयान दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। ये इस तरह के आरोप इस प्रेस नोट के जरिए लगाए गए हैं। इसके साथ ही एक बयान जारी किया गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जरिए, जिसके सेक्रेटरी हैं अनीस अहमद। उन्होंने अपने बयान में इस पूरे मामले का जिक्र करते हुए दिल्ली पुलिस को घेरने की कोशिश की है और दिल्ली पुलिस के ऊपर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया गया है। पहले आइए मैं उनका स्टेटमेंट आपको सुनवाता हूं और उसके बाद फिर आगे हम अपनी बात जारी रखेंगे। जो उमर खालिद का अरेस्ट हुआ है और उससे पहले अलग अलग एक्टिविस्टों को जो अरेस्ट किया गया है और जिन बहुत सारे एक्टिविस्टों को टारगेट किया जा रहा है, ये असल में गवर्नमेंट की एक सोची समझा मंसूबा है कि उन लोगों को टारगेट किया जाए जो लोग एंटी सीए, एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट में बहुत एक्टिव थे।
असल बात यह है कि गवर्नमेंट ने कभी इस बात को सोचा नहीं था कि मुल्क की आवाम इस तरीके से ये सीएए का मुखालिफत करेगी, और पूरे मुल्क ने जिस तरीके से इसकी मुखालिफत की, तो गवर्नमेंट ऐसी मुखालिफत इंडिया में वापस ना आए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो इसमें एक्टिव थे, ताकि लोगों को एक पैगाम पहुंचाया जाए कि आप लोग कभी भी गवर्नमेंट की मुखालिफत ना करें। लॉकडाउन को भी इसीलिए इस्तेमाल किया गया, ये कोई नई बात नहीं है। पूरे लॉकडाउन में हम देखते हैं कि ऐसे एक्टिविस्ट को टारगेट किया गया, पॉपुलर फ्रंट को भी टारगेट किया, हमारे लीडर्स को भी टारगेट किया गया, हम देखते हैं कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट को भी टारगेट किए गए, और अभी हाल ही में हम देखते हैं बड़े पॉलिटिशियंस जैसे सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव, उनको भी इसमें लिंक करने की कोशिश की गई है। तो असल बात यह है कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आवाम कभी भी उनकी मुखालिफत ना करें। लेकिन जब हम मुल्क की जो जमीनी सतह की एक जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि मुल्क में अलग एक मिजाज बन रहा है। लोग समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज कर रही है, और लोगों के अंदर और एक अज़म आ रहा है कि जब भी गवर्नमेंट सिर्फ सीए एनआरसी नहीं, कोई भी एंटी पीपल पॉलिसी लाए, उसकी मुखालिफत करना आवाम की एक जिम्मेदारी है। ऐसा एक वाइब गवर्नमेंट दे रही है। और हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर वो एक्टिविस्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की हिफाजत के लिए काम करते हैं, पॉपुलर फ्रंट उनके साथ हैं। पॉपुलर फ्रंट उनका जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो उनका कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट की इज्जत करता है। और हम डिमांड भी करते हैं कि इन पर जो केसेस हैं, उन केसेस को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, और ये जो एक विचंट है, इस विचंट को रोका जाए। तो सुना आपने अनीस अहमद जिस तरह से पूरी तरह से दिल्ली पुलिस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने कल दिल्ली पुलिस के जो प्रवक्ता हैं उनके जरिए भी एक बयान जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे चार्जशीट को लेकर, तो दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष भी रखा है और कहा है कि ये सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं और गिरफ्तारियां एक धर्म के लोगों की नहीं हो रही हैं, दोनों ही धर्म के लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। और उन्होंने एक लंबा स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली दंगों में अभी तक 751 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 1575 गिरफ्तारियां हुई हैं। उसके साथ ही 250 चार्जशीट अभी तक कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है, जिसमें 1153 लोगों को आरोपी बनाया गया है। और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इन 1153 लोगों में 751 हिंदू हैं और 542 मुस्लिम हैं, जिसके जरिए उन्होंने अपनी इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि गिरफ्तारियां ज़्यादा गैर मुस्लिमों की हुई हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो मौत हुई है इस दंगे के अंदर, जो नुकसान हुआ है, वो किस कम्युनिटी का ज़्यादा हुआ है। 53 लोगों की मौत हुई है, 581 जख्मी हुए हैं दिल्ली फसादात के अंदर, और जो नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टीज जो जलाई गई हैं, दुकानें जो जलाई गई हैं, वो 99% मुसलमानों की दुकानें, मसाजिद, खानकाहें, दरगाहें और घर जलाए गए हैं। और मरने वाले भी 53 में 50 के करीब मुसलमान हैं। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों की गिरफ्तारियां, उसके बावजूद मुसलमानों को गिरफ्तार करना, क्योंकि कई केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें यह देखने में आया है कि मुस्तफ़ाबाद इलाके में उन लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके अपने इस दंगे में मारे गए हैं, जिनके अपने लोग इस दंगे में फौत हुए हैं, उन्हीं के रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, यहाँ तक कि सगे संबंधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर सवाल उठना वाजिब है। और जिस तरह से सीए प्रोटेस्ट में को लेकर जो लोग सरेसरवा थे, जिनके जरिए इस प्रोटेस्ट को पूरे हिंदुस्तान में लीड किया जा रहा था, तो उन तमाम लोगों के ऊपर कोशिश ये की जा रही है। हालांकि फसादात को एक काफ़ी वक्त हो गया, फरवरी में फसादात भड़के थे और आज आप जो है तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, घंटों पूछताछ की जाती है और उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। और ये पीए लगाया जा रहा है ताकि जल्दी जो है उनकी ज़मानत ना हो पाए। जिस तरह से खालिद सैफी का मामला है, इशरत जहां का मामला है, और बहुत सारे सफूरा दरगर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जिस तरह से उनकी ज़मानत हुई है, प्रेगनेंसी की ग्राउंड पर उनको ज़मानत दे दी गई है। लेकिन इसी तरह से 20 से ज़्यादा छात्र लीडर अभी भी गिरफ्तार हैं, सलाखों के पीछे हैं और उनकी ज़मानतें नहीं हो रही हैं। किसी एक केस में ज़मानत हो जाती है, उसके बाद दूसरे केस में फंसाने की कोशिश की जाती है। यही हालात उत्तर प्रदेश में देखने में आ रहे हैं कि लगातार जो सीए प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, नज़रबंद किया जा रहा है, और अगर उनको उनकी ज़मानत हो जाती है तो उनको दूसरे केस में फंसाया जाता है। तो ये
पूरी तरह से कानून से खिलवाड़, कानून से मजाक चल रहा है और दिल्ली पुलिस के ऊपर जाहिर सी बात है आरोप लगना वाजिब है। जिस तरह से योगेंद्र यादव और सीताराम येचुरी तक को नहीं छोड़ा गया और बहुत से बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसमें लपेटने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसको लोकतंत्र की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।